हेलो। हम DECE 4 का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आज हमारा 13वां दिन है। पहले 12 दिनों में हमने भिन्न भिन्न क्रियाएं आयोजित कर ली है, क्योंकि प्रत्येक दिन में हमें 2 क्रियाएं आयोजित करनी होती है। तो आज 13वें दिन में हम अपनी 2 क्रियाएं आयोजित करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं मॉक सत्र का आयोजन कर रहा हूं। मैं किसी भी शाला या पाठशाला में जाकर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि कोरोना महामारी का समय है। तो मैं घर पर रहकर ही बच्चों को यह मानकर पढ़ा रहा हूं कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। तो आज 13वें दिन के अंदर मुझे 2 क्रियाएं करनी हैं। तो मैं प्रथम क्रिया यह मानकर कर रहा हूँ कि बच्चे मेरे सामने हैं और जो मैं कहूँगा वो बच्चे मानेंगे और वो पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो मेरा आज पहला मैंने भिन्न भिन्न क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों को बहुत सारी चीज़ें करवाई। आज का मेरा उद्देश्य है कि जैसे कि मौसम बदल रहा है, तो बच्चों को मौसमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमारा प्रथम विषय मैं यही लेकर चलूँगा कि भारत में अनेक प्रकार के मौसम अपनी छटाई दिखाता है। तो बच्चों को भी मौसमों से परिचित होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम मौसमों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा लक्ष्य है बच्चों को भारत के मौसमों का ज्ञान देना। ठीक है। इस क्रिया सत्र में मैं पहले बच्चों को भारत की मुख्य ऋतुओं के बारे में अवगत करवाऊंगा। भाई कितने प्रकार के मौसम है ये मैं बच्चों को बताऊंगा। ठीक है। तो मैं ये उचित समझता हूँ कि सीधा बताने की अपेक्षा किसी कविता के माध्यम से बताया गया बच्चे ठीक ढंग से समझ पाएंगे और उसे याद रख पाएंगे, वे भली भांति परिचित हो सकेंगे। तो आज की हमारी कविता का शीर्षक है मौसम कितने। क्या है बच्चों? मौसम कितने। तुम भी बोलो मौसम कितने, तुम भी बोलो मौसम कितने, घर में हम सब हैं जन जितने। तुम भी बोलो मौसम कितने, घर में हैं हम जन जितने। दादाजी यूं खुश खुश रहते, बसंत में जैसे गुल है खिलते। दादाजी ये खुश खुश रहते, बसंत में जैसे गुल है खिलते। तो इससे हमें बसंत ऋतु का पता चलते हैं। पापा कुछ है रूठे रूठे, ग्रीष्म जैसे हैं तीखे तीखे। पापा कुछ है रूठे रूठे, ग्रीष्म जैसे है तीखे तीखे। मतलब ग्रीष्म ऋतु बहुत तीखी ऋतु मानी जाती है। ये हम बच्चों को बता रहा हूँ मैं। बारिश बरसे छम छम छम, बारिश बरसे छम छम छम। मुन्नी नाचे छम छम छम, मुन्नी नाचे छम छम छम। तो बसंत ऋतु में यह बारिश ऋतु के बारे में इसमें बताया गया है। मम्मी मेरी सर्दी जैसी, ठंडी की ये है धूप की जैसी। ठंडी की ये है धूप की जैसी। मम्मी मेरी सर्दी जैसी, ठंडी की है ये धूप की जैसी। तो इस प्रकार कविता के माध्यम बच्चे कविता मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। और मैंने बच्चों को अनेक प्रकार की ऋतुओं के बारे में अवगत करवाया। क्रिया सत्र में मैं बच्चों को क्रिया संबंध में प्रश्न भी बीच बीच में करता रहूँगा और मौसमों की संक्षिप्त ज्ञान व उससे संबंधित उत्तर दूंगा। बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछकर उनके ज्ञान के स्तर को मैं जानूंगा कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, कितना नहीं सीख पाए। तो इस सब की जानकारी मैं बीच बीच में बच्चों से प्राप्त करता रहूँगा। इस प्रकार इसके लिए मुझे चार्ट, वीडियो, फ्लैश बोर्ड इत्यादि की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने ये अपना नोट बनाया है प्रोजेक्ट में, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले शीत ऋतु है, फिर बसंत है, फिर पतझड़ है, फिर गर्मी है, फिर पतझड़ है, वर्षा है। इस सब ऋतुओं में बच्चों को चार्ट के माध्यम से दिखाकर उनको इन ऋतुओं के बारे में अवगत करवाऊँगा, जिससे कि बच्चे विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के पहले 13वें दिन के पहले स्तर में बच्चों ने ठीक प्रकार से ऋतुओं को समझा होगा।
ठीक, थैंक्स।